आज हम अज्ञेय के बारे में आगे की जानकारी पढ़ेंगे। पहले मैंने तो एक वीडियो बनाई थी अज्ञेय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के नाम से, और अब मैं आगे पढ़ा रही हूँ आपको। आप नोट्स अच्छे से तैयार कीजिए, जो कि EMRS, STET, CTET सब में काम आएंगे आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो हम शुरू करते हैं आगे। अज्ञेय ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? मोहम्मद बख्श। अज्ञेय ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद बख्श रखा। और ये क्रांतिकारी विचारों के कारण, क्रांतिकारी लोग इन्हें राजसी रूप लावण्य के कारण क्या कहते थे? राजा कहते थे। राजा कौन कहते थे? क्रांतिकारी लोग। क्यों कहते थे? इनके राजसी रूप लावण्य, यानी कि ये बहुत सुंदर थे, राजा जितने सुंदर, इसलिए इनको क्या कहते थे? राजा। इन्होंने सबरंग नामक एक निबंध लिखा। अज्ञेय ने सबरंग नामक एक निबंध लिखा, जिसका उपनाम क्या है? कुट्टी चातन। सबरंग नामक निबंध का ही उपनाम क्या है? कुट्टी चातन। अज्ञेय ने बचपन में 30-40 पृष्ठों की एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकाली थी। अज्ञेय ने बचपन में ही 30-40 पेजों की जो एक हस्तलिखित पत्रिका है, स्वयंलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकाली थी। और इस पत्रिका में घर के सभी सदस्य लिखते थे। जो इन्होंने ये पत्रिका निकाली थी, इसमें घर के सभी सदस्य लिखते थे। इनका देहावसान की मृत्यु कब हुई? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। आगे क्या है इसके बारे में देख लेते हैं हम। नागार्जुन और केदारनाथ दोनों का जन्म 1911 में हुआ, और ये दोनों प्रगतिवाद में आते हैं। और अज्ञेय का भी जन्म 1911 में हुआ। अज्ञेय की पहली कहानी बालचर पत्रिका। इनकी अज्ञेय की पहली कहानी कौन सी है? बालचर पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। बालचर पत्रिका थी इनकी, जो सेवा में प्रकाशित हुई। और पहली कविता है जो इनकी, वो गीतांजलि से प्रभावित थी। अज्ञेय ने उपन्यासात्मक आत्मकथा लिखी है, जैसे जिसको क्या बोलते हैं? शेखर एक जीवनी। कैसी है ये? उपन्यासात्मक आत्मकथा है शेखर एक जीवनी, जो उन्होंने दिल्ली जेल में लिखी थी। 3-4 दिन में इन्होंने दिल्ली की जेल में शेखर एक जीवनी आत्मकथा उन्होंने लिखी थी। जब वो दिल्ली जेल में थे तो कितने साल के थे? 19 साल के थे। मात्र वो 19 साल के थे जब वे जेल में थे। उस समय उन्होंने वो आत्मकथा लिखी। आगे क्या है? दिल्ली जेल में ही अज्ञेय ने भगनदूत और चिंता समूह की कविताएं लिखी। दिल्ली जेल में ही रहकर अज्ञेय ने भगनदूत और चिंता संग्रह की कविताएं भी लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण ही वो जेल गए थे। भगनदूत और चिंता संग्रह की कविताएं और विपथगा की कहानियां लिखी। 3 चीजों को तुम याद कर लेना, जो कि परीक्षाओं में काफी बार पूछी गई हैं। भगनदूत, चिंता संग्रह और विपथगा किसकी कृति है? ये अज्ञेय की। विपथगा की कहानियां हैं और चिंता संग्रह की कविताएं हैं। अज्ञेय M.N. रॉय और फ्रॉयड से अधिक प्रभावित थे। अज्ञेय किससे ज्यादा प्रभावित हुए? M.N. रॉय और फ्रॉयड से। मार्क्सवादी लोअर क्लास श्रमिक वर्ग के लिए लिखता है। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में कितने सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं? 4 सप्तक। और 7 सप्तकों को रखा गया है। लेकिन अज्ञेय ने कितने सप्तकों को प्रकाशित किया? 4 सप्तकों को। फिर आगे है, अज्ञेय ने सन 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक के संपादकत्व से किया। जब तार सप्तक का संपादकत्व हुआ, तभी से प्रयोगवाद के आरंभ की शुरुआत मानी जाती है। सन कौन सा है? ये अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। 1943 ईस्वी। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय की जीवनी किसने लिखी? राजकमल ने। अज्ञेय की जीवनी लिखी राजकमल ने। शिखर से सागर तक। कौन सी है इसकी जीवनी? शिखर से
सागर तक, जो कि किसने लिखी है? राजकमल ने। फिर आगे है तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि कौन से हैं? जो इनका तार सप्तक, उसको हम पहला तार सप्तक नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसको बोलेंगे तार सप्तक, जो कि 1943 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके कवि हैं हमारे अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, उपनाम है इनका बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ये तो हमारे हैं तार सप्तक के कवि, जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर दूसरा सप्तक है 1951 ईस्वी। इसके जो कवि हैं वो देख लेते हैं हम। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। इसमें देखो एक कवित्री का भी नाम आया है, शकुंतला माथुर का। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तीसरा सप्तक है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो उसके कवि हैं प्रयोग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तीसरे सप्तक में ये कवि आ गए हमारे। चाहे तो आप इनको ट्रिकों से भी याद कर सकते हो, आप स्वयं की कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। चौथा सप्तक है हमारा, जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके कवि हम देख लेते हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो इस प्रकार हमने अज्ञेय के बारे में पढ़ा और इसके द्वारा जो तार सप्तक 4 प्रकाशित किए गए उनके बारे में पढ़ा। आपको अच्छा लगा है? और आगे की वीडियो पाने के लिए आप मुझे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।